हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी, पूरी रैंक प्लस फैमिली के साथ आपके इस चैनल रैंक प्लस 9 एंड 11 पे आपका सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोगों ने इसमें क्लास 11th को स्टार्ट किया है और हमने चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड देख लिया था। तो इस सेशन में आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वही है क्लास 11th की, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके हम सारे कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उठाएं। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वेटेज के हिसाब से अगर हम देखें भाई, सीबीएसई में तो ठीक है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, कोई एआर बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, केस बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन अगर नीट के पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें प्योरली एमसीक्यूज आते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके 5 एमसीक्यूज कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग कंटेंट्स के बारे में डील करते हैं। पहला कंटेंट है नीड एंड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, classification systems according to kingdoms, complete discussion of kingdom Monera, Protista, fungi, then viruses, mycorrhiza and lichen। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कहने का क्या मतलब है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। अब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करोगे, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब क्लासिफाई कर सकते हो जब आप उसको पहचानोगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे एंड देन आप उसका नेमिंग करोगे। मतलब कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और यहां पर कौन से ग्रुपिंग की बात हो रही है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, चलिए ग्रुप मत लिखिए, कैटेगरी लिखिए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो कैसे हायरार्ची आती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आई मेरी बात समझ में। अब देखो, किंगडम क्या है, किंगडम है एक हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम क्या है एक हाईएस्ट कैटेगरी, और स्पीशीज क्या है एक लोएस्ट कैटेगरी। मतलब आप स्पीशीज को एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इनटू ग्रुप्स टू मेक स्टडी इजियर, टू मेक स्टडी इजियर। ठीक है, अब देखो कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। हमने कहा बहुत सारी स्पीशीज एक जीनस में आएंगी, बहुत सारी जो जेनेरिक हैं जीनस है वो एक फैमिली में आएंगे, बहुत सारी फैमिलीज एक ऑर्डर में आएंगी, बहुत सारे ऑर्डर्स एक क्लास में आएंगे, बहुत सारी क्लासेस एक फाइलम में आएंगी, और बहुत सारे फाइलम से किंगडम में आएंगे। ठीक है, हमारे पास किंगडम मोनेरा है, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, हमारे पास किंगडम फंजाई है, हमारे पास किंगडम प्लांटे है, और हमारे पास किंगडम एनिमेलिया भी है। आई मेरी बात समझ में, किंगडम एनिमेलिया भी है। अब ये हो गई। अब अगर हम और आगे की बात करें तो अगर वेरियस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करें कि भाई ऑर्गेनिजम्स थे, उनका एक अपना क्लासिफिकेशन होता है, उनका एक अपना ग्रुपिंग होता है, तो ओवरऑल हम लोग किसको बेसिस मान के चल रहे हैं, हम लोग टेक्सोनॉमी एंड
सिस्टमेटिक्स को बेसिस मान के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 चीजों को देखते हैं। कौन सी 3 चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानो कि वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्लांट है। किन के बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब उसके कैरेक्टराइजेशन पर। जब हम उसे देखेंगे, भाई कोई भी एक प्लांट होता है, आप प्लांट को कैसे पकड़ते हो? प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीफ है, क्या फंजाई एनिमेलिया में है? नहीं है। प्लांट में सेल वॉल है लेकिन सेल्यूलोज वाली है, फंगस में सेल वॉल लेकिन काइटिन वाली है, एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। प्लांट है खुद खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक, एनिमल है खुद खाना नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉफिक। न जाने कितने कैरेक्टर्स के बेसिस पर साइंटिस्ट आए होंगे और उन्होंने 5 किंगडम्स दिए। मतलब पहले 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया एंड इवन 5 के बाद 6 किंगडम भी आया। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग क्लासिफिकेशन का देखेंगे। नॉमेनक्लेचर का कैसे होता है कि साइंटिस्ट ने बोला कि यार ऐसे नहीं, कोई भी नाम नहीं दे देंगे किसी को भी, हम साइंटिफिक नाम देंगे। हम लोग प्रॉपरली ऐसा नाम देंगे ऑर्गेनिज्म को विच शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। उस नेमिंग को कहा गया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा साइंटिफिक नेम दो, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दो जिसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। पहले पार्ट को आप बोलोगे जीनस या जेनेरिक नेम और दूसरे पार्ट को आप बोलोगे स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो 2 नेम्स, ठीक है। स्पीशीज, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग कह रहे हैं कि वी हैव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वी हैव 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया स्टूडेंट्स? लीनियस सर ने, कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, और इन्होंने ही टेक्सोनॉमिक हायरार्ची दी, इसलिए लीनियन हायरार्ची भी कहते हैं। ठीक है, लीनियस सर, ठीक है। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को या तो तुम प्लांट किंगडम में डाल दो या फिर एनिमल किंगडम में डाल दो। ठीक है। 3 किंगडम किन्होंने दिया? सर अर्नस्ट मेयर। उन्होंने कहा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना प्लांट किंगडम में फिट हो रहे हैं ना एनिमल किंगडम में। जैसे युगलीना है, युगलीना दिन में क्लोरोफिल को यूज करके सनलाइट को ट्रैप करके खुद खाना बनाता है, इसलिए प्लांटे हो गया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन नाइट में जब सनलाइट नहीं है तो उसका क्लोरोफिल कुछ भी ट्रैप नहीं करेगा, तो अपने फ्लैजिला से प्रे को पकड़ता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो फिर वो एनिमेलिया हो गया। तो कंट्रोवर्जियल जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे ना, उन सबको निकाल के किंगडम बना प्रोटिस्टा। प्लांटे एंड एनिमेलिया तो रहेंगे ही, तो यहां पर आपके पास 3 किंगडम्स हो गए। ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड। अब प्रोटिस्टा में से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिनका बैक्टीरियल सेल वॉल कॉम्पोजिशन बहुत अलग था और एंजाइमेटिक मशीनरी बहुत डिफरेंट थी। तो किंगडम बना मोनेरा। कौन सा किंगडम बना? मोनेरा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में से ही मोनेरा बना। ठीक है। देन प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है। अब इसी ही प्रोटिस्टा में से एक और किंगडम निकलेगा। अभी देखो, प्रोटिस्टा में से जो कंट्रोवर्शियल और ऑर्गेनिजम्स थे वो मोनेरा को चलेगा, जिनके होल सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखिए यार जिनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन और डिफरेंट था, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंट था। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल वॉल बना हुआ है काइटिन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव सेप्रोफाइटिक। तो निकला
फंजाई। फंजाई निकलने के बाद प्रॉपर 5 किंगडम कौन से हो गए? किंगडम मोनेरा। अच्छा, ये किसने दिया था? सर आर एच विटेकर। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया सर कार्ल वूज ने। इनके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओल्ड बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, एंड देन वही प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये हो गए सिस्टम्स ऑफ आपके क्लासिफिकेशन। अब देखो, अगर हम किसी भी किंगडम को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या फीचर्स को एड ऑन करेंगे? सपोज करिए आपने ये सब देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ किंगडम मोनेरा। ठीक है, अच्छा एक काम करती हूं, इन सारों को पढ़ाने से पहले कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। किन किन फीचर्स पे ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल है? देखो, सबसे पहले सेल का टाइप। मैं कह रही हूं मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में फर्क क्या है? चलिए करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? What do you mean by प्रोकैरियोटिक सेल? जिन ऑर्गेनिजम्स में होंगे उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल एक इल डेवलप्ड प्रिमिटिव सेल है। इल डेवलप प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, अब क्या है? ये सेल कैसा होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस इज इल डिफाइंड। ठीक है, न्यूक्लियस का कोई भी प्रॉपर साइज एंड शेप नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस क्या है? 2 पॉइंट लिखेंगे, इल डिफाइंड, नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलिए, और दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? यहां पर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट यहीं लिख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनील्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। एज सच कोई सेल ऑर्गेनील नहीं है, राइबोसोम है, बट जो प्रेजेंट है, अगर कोई सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट नॉट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, मतलब राइबोसोम में मेम्ब्रेन होगी पर ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, जो वो बाइलिपिड ऑफ लेयर वाली होती है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल के पॉइंट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स, वेल डेवलप्ड, मोर इवॉल्व्ड, nucleus well defined and bounded by nuclear membrane। आई मेरी बात समझ में? और एक पॉइंट और लिखेंगे, सेल ऑर्गेनील्स आर प्रॉपरली प्रेजेंट। ठीक है, एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब देखो कैसे होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जहां पर ये डिसकंटिन्यू है वो है न्यूक्लियर पोर, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर ओवरऑल मोटा मोटा हम लोग देखें कि अगर आपको कोई भी किंगडम पढ़ना है या उसको समझना है, तो अब देखो, सेल टाइप आपने देख लिया, सेल टाइप के बाद न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद आप आओगे न्यूट्रिशन पर। ठीक है, हैबिटेट वाले पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। भाई कहाँ रहता है ऑर्गेनिज्म? टेरेस्ट्रियल है,
एक्वेटिक है, क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन। देन सारी फिजियोलॉजी ले सकते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, यहां पर डाइजेशन आ जाएगा। सर्कुलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, देन लोकोमोशन। फिर 2 पॉइंट कौन से बचे, न्यूरल एंड केमिकल। तो आप चाहे कोई भी किंगडम पढ़ें, आपको ये पॉइंट्स लिखने ही हैं, समझने ही हैं, एंड लास्ट में एग्जाम्पल्स, एंड उससे पहले अगर कोई क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व है। अब सपोज करो मैंने कहा किंगडम मोनेरा के बारे में लिखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप सारी मोटी मोटी बातें लिख दोगे, ठीक है, सारी मोटी मोटी बातें लिख दो कि ये किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ यूनिसेल्यूलर है, सबके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, इल डेवलप्ड है। हैबिटेट में क्या लिखोगे, ये कॉस्मोपॉलिटिशियन है, ये दुनिया के ऐसे कोनों में रह सकते हैं जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, जैसे हॉट गीजर्स हो गए, आपके फ्रोजन आइज हो गई। देन आप स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए, कैसा दिखता है बैक्टीरिया, यहाँ पर होल सोल मेंबर बैक्टीरिया मोनेरा है, तो स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल में राउंड है तो कोकस, एक है कोकस, बहुत सारे हैं तो कोकाई। अगर रॉड शेप्ड है तो बेसिलस, बहुत सारे बेसिलाई। अगर स्पाइरल शेप्ड है तो पायरिलम, एंड अगर कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो। आई मेरी बात समझ में। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर है तो आप प्रॉपर पूरा प्रोकैरियोटिक के बारे में लिखोगे, यूकैरियोटिक के बारे में लिखोगे, ठीक है। देन आप लिखोगे न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का कैसा न्यूट्रिशन है भाई, वो लाइट को लेके भी खाना बना सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को चला के भी। कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड दूसरा फोटो ऑटोट्रॉप्स। ध्यान में रखना बच्चों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो O2 इवॉल्व करेंगे पर कीमो वाले नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं। देखिए आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन कोर कवर किया, देन हम लोगों ने बैक्टीरिया को कवर किया, मोनेरा को कवर किया। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल डिस्कस थोड़े और पॉइंट्स ऑफ किंगडम, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेक्चर को पढ़िए, डाउट आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।